तुला राशि। तुला राशि में ढैया चल रही थी, आप ढैया से परेशान थे, लेकिन 17 जनवरी के बाद शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। अब शनि आपके पंचम स्थान पर प्रवेश करेंगे, लेकिन पंचम का शनि अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों में पंचम का शनि भी उसी प्रकार माना गया है, जिस प्रकार ढैया में मानसिक तनाव होता है, उसी प्रकार पंचम शनि में भी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती है। अब जब शनि पंचम में बैठे तो इनकी तृतीय दृष्टि दाम्पत्य स्थान पर जा रही, व्यापार पर जा रही, तो इसको भी प्रभावित करेंगे। पंचम का शनि क्यों नहीं इतना श्रेष्ठ माना गया? देखो, तृतीय दृष्टि दाम्पत्य स्थान पर जा रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होगी, व्यापार में परेशानी उत्पन्न होगी, और व्यापार में परेशानी उत्पन्न होगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होगी, तो आपके आय जो इनकम का क्षेत्र है उसको वह प्रभावित होगा। और यदि आय में कमी होगी तो दसम दृष्टि कुटुंब स्थान पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुटुंब में भी मतभेद उत्पन्न होगा। अब देखा जाए शनिदेव पंचम स्थान पर बैठे तो प्रेम संबंध, जिनके प्रेम संबंध है उनमें भी आपस में दूरियां हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। सफलता तो अवश्य मिलेगी, लेकिन परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अब संतान से भी दूरियां बन सकती इस समय। माँ बाप और संतान के बीच में भी मतभेद की संभावना हो सकती है। अब शनि की दृष्टि दाम्पत्य स्थान पर पड़ रही, तृतीय दृष्टि, तो दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव रह सकता है, मतभेद हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। व्यापार, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर भी उस पार्टनरशिप में भी आपके आपस में मतभेद हो सकता है, इसीलिए संयम बना के रखें। और जो सप्तम दृष्टि आय स्थान पर जा रही है, यदि व्यापार ही प्रभावित हो जाएगा तो इनकम कहाँ से होगी? तो कहीं ना कहीं आपके आय में भी, आपके इनकम में भी कमी आ सकती है। और जो दसम दृष्टि कुटुंब पर जा रहे हैं, तो इस समय आपको अपने वाणी और क्रोध में विशेष नियंत्रण रखना है। आपकी वाणी से ही आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, आपके कार्य सारे विलंब से ही पूर्ण होंगे, काफी कार्यों में बार बार विलंब आता रहेगा। और कुटुंब में भी मतभेद रहेगा। और जो आपके पारिवारिक बंधु हैं, जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, उनका भी आपको इस समय ज़्यादा सहयोग प्राप्त नहीं होगा, उनसे भी ज़्यादा सहयोग इस समय आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। इस समय जो आपका संचित धन है वह भी खर्च होगा, परिवार का वातावरण शुभ नहीं होगा, कलह होगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने इस शनि के गोचर से डरना नहीं है। देखो, यदि कोई समस्या आती है तो समाधान भी उसी के साथ मिल जाता है। तो सबसे अच्छा समाधान तो यह है, आप लोगों को हनुमान जी के शरण में रहना है, तो आपके जिन कार्यों में कमी आ रही थी वह कार्य आपके, उनमें आपको शुभ फल मिलेगा। और एक बात अवश्य ध्यान दें कि जो यह मैं गोचर बता रहा हूं यह चंद्रमा से संबंधित है। आप लग्न से भी देखें इस गोचर को, फिर इसको आपस में मिलाएं। यदि लग्न से भी अच्छा हो और राशि से भी अच्छा हो तो बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए, और यदि राशि से अच्छा नहीं है, लग्न से भी अच्छा नहीं है, तो बहुत बेकार है आपके लिए। और यदि एक से अच्छा है एक से बुरा है तो मध्यम रहेगा। अब यदि चंद्रमा को आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि से पीड़ित है तो समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होगी। और यदि आपके कुंडली में भाग्येश की दशा चल रही है या किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो जो खराब समय है वह भी आप लोगों के लिए सही समय में परिणित हो जाएगा। कुल मिलाकर आप लोगों को हनुमान जी के शरण में रहना है, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन शनि से संबंधित
सामग्री का दान देना है, गरीबों की सेवा करनी, असहाय लोगों की सेवा करनी है। और पीपल के वृक्ष में सुबह के समय जल डालें, सायंकाल को दीपक प्रज्वलित कराएं। बस यदि आप इतना भी करते रहेंगे और भगवती माँ की पूजा करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए यह समय अच्छा निकलेगा। वृश्चिक राशि वालों की अब शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली। देखो, शनि को न्याय का देवता माना गया है। शनि संघर्ष बहुत कराता है और जब हम जीवन में संघर्ष ज़्यादा करेंगे तो जो उसके बाद का समय रहता है वह बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। इसीलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। आपकी साढ़े साथी प्रारंभ हो रही है और आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं, जो कि आपके जीवन में यह समय ज़्यादा अच्छा नहीं बताया जा सकता है। व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, आपके जीवन में तनाव बना रहेगा। चतुर्थ भाव अचल संपत्ति का है, माँ का है और मित्रों का है, तो इन सबको प्रभावित करेंगे। और जो दृष्टियां पड़ रही हैं, तृतीय दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है तो शत्रुओं की वृद्धि होगी, और सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है तो कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएगी, और दसम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो कार्यों में भी विलंब होता रहेगा। अब देखा जाए तो जो शनि बैठे गोचर में चतुर्थ भाव पर, आपकी ढैया भी प्रारंभ होगी तो व्यर्थ में ही आपकी भाग दौड़ होगी और अचल संपत्ति से संबंधित परेशानियां आपको उत्पन्न हो सकती हैं। भले अचल संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर षष्ठ महापुरुष राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है लेकिन विलंब होगा। जैसे आपने अचल संपत्ति ले ली तो कागजों में कोई विलंब हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार का विलंब होता रहेगा। माँ के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और मित्रों से भी इस समय धोखा मिल सकता है। आप प्रत्येक कार्य को इस समय बड़े समझदारी से करें और हर किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास न करें। अब जो शनि की तृतीय दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही, देखो शत्रुओं में तो वृद्धि अवश्य होगी, आपके शत्रु बढ़ेंगे, रोग ऋण रिपु इसमें भी वृद्धि हो सकती, लेकिन शनिदेव की कृपा से आप उन शत्रुओं को किस प्रकार से परास्त करना है, किस प्रकार से शत्रु कम हो, वह शनिदेव की कृपा से आपके कार्य वह साधेंगे। शत्रु आपके कम हो सकते हैं, चाहे वो प्रयास करेंगे लेकिन ज़्यादा प्रयास उनके सफल नहीं होंगे। अब जो शनि की सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ रही, यहाँ आपके कार्यों पर बाधा उत्पन्न होगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता से संबंधों में भी आपके मतभेद हो सकता है, पिता से दूरियां बढ़ सकती है, इसीलिए आप इस समय पिता और माँ की आज्ञा का पालन अवश्य करें। कार्य क्षेत्र में बनते बनते कार्य आपके रुक सकते हैं। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उच्च अधिकारी आपको बार बार परेशान करते रहेंगे, जिसके बनते आपके कार्य ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसके चलते हर कार्य में आपके बाधा आ सकती है और प्रत्येक कार्य आपका विलंब से ही पूर्ण होगा। अब जो शनि की दसम दृष्टि है वह लग्न पर जा रही है, वृश्चिक राशि पर। अब देखो, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने गए हैं। अब यदि कुंडली में भी आपके कुंडली में यदि शनिदेव चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, चंद्रमा से किसी प्रकार का संबंध बना रहे हैं, चंद्रमा पर दृष्टि हो रही है, तो समझना कि यह समय आप लोगों के लिए और खराब हो सकता है, ज़्यादा अच्छा नहीं बता सकते। और यदि कुंडली में भाग्येश की दशा चल रही है तो जो मैंने बताया कि इन चीज़ों में परेशानी होगी, तो परेशानियां कम हो सकती हैं। इसीलिए यह सब तभी ज़्यादा आप समझ सकते हैं जब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। मुख्यतः देखा जाए तो जो शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो आपके कार्य, प्रत्येक कार्य विलंब से पूर्ण होंगे। आपके क्रोध में वृद्धि हो सकती है, आपका व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है, आप तनाव में रह सकते हैं, प्रत्येक कार्य के बारे में आप ज़्यादा सोचते रहेंगे और बनते बनते कार्यों में अड़चने आ सकती है आपके।
स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखें और हर किसी के ऊपर आप इस समय विश्वास न करें। और यदि कोई नया कार्य भी आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप रुक जाएं, नहीं तो व्यर्थ की परेशानियां ही आपको उत्पन्न होती रहेंगी। इस समय आप धार्मिक कृत्य करते रहें, धार्मिक कार्य करते रहें। कुल मिलाकर आपके कार्य में विलंब आ सकता है, आपके प्रत्येक कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। इस समय आपने अपने माँ का, अपने पिता का ख्याल रखना है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। आप हनुमान जी के शरण में रहेंगे तो हर प्रकार की बाधा से आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ तो निरंतर करते रहें प्रतिदिन, लेकिन कभी कभी मंगलवार के दिन या अमावस्या के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, शिव अर्चन करते रहें, माँ भगवती की पूजा करते रहें। शनि से संबंधित दान तो अवश्य देना है आपको, चाहे आप अमावस्या को दो चाहे शनिवार के दिन दो। और यदि पीपल का वृक्ष नजदीक है तो नित्य प्रातःकाल उसमें जल डालें और सायंकाल को दीपक प्रज्वलित करें तो सारी बाधाएं आपकी दूर होगी। इस समय आप लोगों ने धैर्य रखना है, धैर्य के साथ प्रत्येक कार्य को करना है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है और हर किसी के ऊपर इस समय आपने विश्वास नहीं करना है। यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप रुक सकते हैं, बाकी आप हनुमान जी के शरण में रहें, सारे कार्यों में आपको लाभ मिलेगा और सारे कार्य बनते रहेंगे। कि आप चाहें तो इस समय घोड़े की नाल भी पहन सकते हैं और यदि घोड़े की नाल प्राप्त नहीं मिल सकती आपको तो आप नाव की कील का छल्ला बनाकर पहन सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। धनु राशि, यह वह राशि है जो 7.5 साल तक शनि के चक्र में थी। अब आपको शनि के प्रभाव से छुटकारा मिलने वाला है। जो शनि के चक्र में थे उससे छुटकारा मिलने वाला है। 7.5 आपकी समाप्त हो रही है। अब शनिदेव आपके पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे, जो कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अब तक आप लोगों ने काफ़ी परेशानियां झेली होगी, भाग दौड़ व्यर्थ में लगी हुई होगी, तनाव में रहे होंगे, वह सारी परेशानियां अब दूर होने वाली है। नया उजाला, नया प्रकाश, नया सवेरा आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। अब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका पुरुषार्थ जगेगा, आपको सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और यदि मेहनत करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वह पंचम भाव पर जा रही, जहाँ से विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। और जिनका प्रेम संबंध है उनके प्रेम संबंध में मतभेद हो सकता है, दूरियां हो सकती है, माँ बाप और संतान के बीच भी दूरियां हो सकती है। और शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि वह भाग्य स्थान पर जा रही। अब यहाँ पर देखो, यदि आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, चाहे विलंब से आपको सफलता मिलेगी लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और धार्मिक कार्य आप करते रहें, आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। देव स्थानों की यात्रा भी हो सकती है और आपको यात्रा करनी भी चाहिए। इस समय आप धार्मिक कार्य अवश्य करते रहें, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि व्यय स्थान पर भी जा रही है। आपका व्यय भी होगा, तो उससे अच्छा यदि व्यय होना है तो धार्मिक कार्यों में व्यय हो, ताकि आपके लिए सफलता के मार्ग भी खुलते रहें। यदि आप कोर्ट कचहरी से परेशान चल रहे थे, यदि आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी, कोर्ट कचहरी से परेशानियां आ रही थी, वह दूर होने वाली है। शत्रुओं से आप परेशान चल रहे थे तो उससे मुक्ति मिलने वाली है। कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें भी विजय आपकी होने वाली है। यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो उसमें भी आपको अभी सफलता मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर यह समय आप लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है, आपकी उन्नति होगी, प्रमोशन की भी संभावनाएं हैं। हर प्रकार से आपके लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। लाभ भी होगा, आपको धन लाभ का भी योग है, व्यापार में उन्नति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। बस आप धार्मिक कार्य करते रहें और हनुमान जी के शरण में बने रहें, हनुमान जी की उपासना करते रहें, तो यह समय आप लोगों के लिए अच्छा है।
मकर राशि की 7.5 उतरती हुई है। देखो धनु राशि तो 7.5 से मुक्त हो गई, अब मीन राशि की प्रारंभ हो जाएगी। तो इन 3 राशियों पर 7.5 चल रही, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। मकर राशि की उतरती हुई 7.5 है। वर्तमान में जैसे ही शनिदेव गोचर करेंगे मकर से कुंभ में, आप ही की राशि पर थे अभी, अब कुंभ पर जाएंगे तो आपके कुटुंब स्थान पर जाएंगे, धन लाभ होगा। यदि आप मानसिक तनाव में थे तो तनाव दूर हो जाएगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन सचेत भी रहें, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल आप अवश्य रखें। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और वाणी पर संयम रखना है। बाकी आप लोगों के लिए धन लाभ अवश्य होगा। शनि की तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही है। अब वहां दृष्टि जाने से यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा था तो वह विवाद दूर होगा। लेकिन माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माँ के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, परिवार में मतभेद हो सकता है और मित्रों से भी धोखा मिल सकता है। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वह अष्टम भाव पर जा रही है, जहाँ के शनिदेव कारक है। तो क्या होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, आकस्मिक यात्राएं होगी, छोटी मोटी बाधाएं थी वह दूर होगी। लेकिन आपको सचेत भी रहना है, क्यों कि गुप्त शत्रु आपके कार्य में बाधा ला सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए यहाँ शनि कारक हैं तो यहाँ पर शुभ फल देंगे। अब शनि की जो दसम दृष्टि है वह आय स्थान पर जा रही है। धन लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन आप इस समय सचेत रहें, जो भी कार्य करें उसे बड़े सोच समझ कर करें। कोई नया कार्य करना है तो उसे बड़े सोच समझ कर करें और गैर कानूनी कार्यों से बचें। कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए यह शनि का गोचर अच्छा रहने वाला है। आप हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, पीपल के वृक्ष में प्रातःकाल जल डालें, सायंकाल को दीपक प्रज्वलित कराएं। शनिवार या अमावस्या के दिन शनि से संबंधित दान अवश्य करते रहें। बाकी हनुमान जी के शरण में रहें, माँ भगवती की उपासना करें तो आपके लिए यह समय शुभ रहेगा। कुंभ राशि, अब कुंभ राशि पर ही शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक इसी राशि पर रहेंगे। तो आप ही के राशि पर यह शनि का गोचर चलेगा। और देखा जाए तो जब 7.5 चलती है तो व्यर्थ की दौड़ भाग होती है, मानसिक तनाव होता है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। और यह गोचर बहुत बड़ा गोचर है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष तक एक ही राशि पर रहते हैं। आपकी मध्य ढैया चल रही है और शनिदेव लग्न पर बैठे हैं आपके, तो वहाँ सस महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। बस आप लोगों ने इसमें क्रोध नहीं करना है और आपके कार्य भी सफल अवश्य होंगे। लेकिन जीवन संघर्ष से गुजरेगा, संघर्ष लगा रहेगा। अब तृतीय दृष्टि पराक्रम स्थान पर जाने से आपको पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा, तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा इस समय ज़्यादा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको अपनों का साथ भी इस अवधि में कम मिलेगा, इसीलिए आप जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बस आपको इस समय निराश नहीं रहना है, खूब मेहनत करनी है। अब जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वह सप्तम भाव पर जा रही है, जहाँ की दाम्पत्य जीवन आपका प्रभावित होगा। दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है। और पर यदि पार्टनरशिप में कहीं आप व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसी मतभेद हो सकता है। व्यापार के लिए भी यह ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। अब जो दसम दृष्टि जा रही है वह आपके दसम स्थान पर जा रही है, जहाँ की कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा आपका। बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ का माहौल भी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, इसीलिए आप संयम रखें और यात्राएं कम करें, नहीं तो यात्राएं भी ज़्यादा लाभप्रद नहीं मानी जाएगी। ट्रांसफ़र की भी संभावनाएं रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए यह है कि जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए आपने वर्तमान में अत्यधिक पुरुषार्थ करना है। सस महापुरुष राजयोग में तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, धन लाभ भी मिलेगा, लेकिन विलंब से ही।
विलंब से ही सही लेकिन लाभ अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर आप लोगों ने हनुमान जी के शरण में रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हो सके तो सुंदरकांड और बजरंग बाण का भी पाठ अवश्य करें। शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन शनि से संबंधित दान अवश्य करते रहें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन भी किसी पीपल वृक्ष के पास जाकर जहाँ शनि मंदिर हो वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कराएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए यह गोचर शुभ रहेगा। मीन राशि, मीन राशि की 7.5 अब प्रारंभ होने जा रही है। देखो जब 7.5 चलती है तो व्यर्थ की दौड़ भाग होती है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, मानसिक तनाव बना रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, यह स्थितियां होती है। और यदि कुंडली में किसी शुभ ग्रह की या भाग्येश की महादशा चल रही है तो इन जो अशुभ फल बताए जा रहे हैं उनमें कमी आ सकती है। तो आप अपने जन्म पत्री का भी विश्लेषण कराएं, तब जाके ज़्यादा पता चल सकता है। बाकी मीन राशि वालों के लिए वर्तमान में शनि का गोचर आपके व्यय स्थान पर, कुंभ राशि पर व्यय स्थान पे होगा, जहां पर आपकी व्यय की अधिकता होगी, व्यय बढ़ेगा। गलत कार्यों से बचें, आपका व्यय तो अवश्य होगा, गलत कार्यों से बचें। हाँ, यदि विदेश में आप कोई व्यापार कर रहे हैं या विदेश में कोई यात्रा कर रहे हैं तो वह आपके लिए शुभ रहेगी। बाकी मिलाकर आप सही कार्यों पर ही खर्च करें, अन्यथा आप गलत पथ पर न जाएं, वहां से बचें, संगत से बचें, बुरी संगत से बचें। शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, तृतीय दृष्टि कुटुंब स्थान पर पड़ रही है, जहां की कुटुंब में मतभेद हो सकता है। अपनों का साथ इस समय आपको ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। वाणी में संयम रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपका संचित धन खर्च हो सकता है वर्तमान में। अब जो शनि की सप्तम दृष्टि जा रही है वह षष्ठम भाव पर जा रही है। यदि रोग, ऋण, रिपु इनसे आप परेशान हैं, किसी बीमारी से आप परेशान चल रहे थे, वह बीमारी आपकी कम होगी, दूर होगी। शत्रुओं से परेशान चल रहे थे तो शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु कम होंगे। ऋण से परेशान हैं तो उस ऋण में भी कमी आ सकती है। अब दसम दृष्टि भाग्य स्थान पर जा रहे तो भाग्य में कमी आ सकती है। आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, फल आपको कम मिलेगा। तो आप लोगों ने अभी संघर्ष करना है, यात्राओं से बचें, आपको संघर्ष खूब करना है। और धार्मिक देव स्थानों की यात्राएं अवश्य करें या धार्मिक चीज़ों में आप इस समय खर्च अवश्य करें। आपका खर्चा होना ही होना है। उससे अच्छा यह है, उससे अच्छी समझदारी यह है कि आप धार्मिक कार्यों में जितना खर्च करें बहुत अच्छी बात है, खूब खर्च करें। आप वर्तमान में कोई पुस्तक हो, धार्मिक पुस्तकें, उनको वितरित किया करो। अपने घर में कोई मांगलिक कार्य कराएं, देव स्थानों की यात्राएं करते रहें, समय समय पर आप अनुष्ठान करते रहें, समय समय पर देव स्थानों की यात्राएं करते रहें, दान पुण्य इत्यादि करते रहें, ताकि जो आपका धन खर्च होना है वह शुभ कार्यों में ही खर्च होगा, उससे आपका ही अच्छा होगा। और इस समय आपने गलत संगति से अवश्य बचना है। अब आप खूब पुरुषार्थ करें, मेहनत करें और गणेश और हनुमान जी के शरण में अवश्य रहें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, पीपल के वृक्ष में प्रातःकाल जल डालें, सायंकाल को दीपक प्रज्वलित करें। शनि मंदिर में भी आप दीपक प्रज्वलित कराएं और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, माँ भगवती की उपासना करें, शिव अर्चन करते रहें तो आपके लिए समय शुभ व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो इसे औरों तक भी पहुंचाएं, इसको शेयर भी करें। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। जब तक दूसरी वीडियो आती तब तक के लिए हर हर महादेव। हम भी शनिदेव और हनुमान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों के लिए शनि का गोचर शुभ रहे।